हम सब स्कूल गए हैं, है ना? वहां हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स मतलब सब कुछ सिखाया गया। पर एक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता, उस पर तो एक भी चैप्टर नहीं था। और वो सब्जेक्ट था पैसा। और जानते हैं इसी जानकारी की कमी की वजह से क्या होता है? ज्यादातर लोग नौकरी, लोन और टैक्स के एक ऐसे जाल में फंस कर रह जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं से पैसे को लेकर किसी की सोच के आधार पर जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते बन जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस किताब में यही दो अलग अलग माइंडसेट दिखाए गए हैं। एक तरफ है पुअर डैड, जिनकी फिलॉसफी है सेफ्टी, मतलब अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सेफ जॉब पकड़ लो। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जो कहते हैं पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में किसी की भी फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट हो सकता है। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, पैसे बचाओ, बचत बहुत जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बन सकता। होता क्या है कि लोग पैसा बनाने की जगह सिर्फ उसे बचाने पर फोकस करते हैं और सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, बचत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे चुपचाप हमारे पैसे की वैल्यू को खा जाता है। आज के 10 लाख रुपए 10 साल बाद आपको सिर्फ 5 लाख जैसे ही महसूस होंगे। तो असली गेम बचाने का नहीं, बढ़ाने का है। सवाल यह है कि कोई अपने पैसे के साथ करता क्या है? क्या वो उसे सिर्फ सेव करता है या उसे एक्टिवली ग्रो करता है? चलिए देखते हैं कि इन दोनों अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। मान लीजिए किसी ने आज 10,000 रुपए एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डाल दिए, पूरे 50 साल के लिए। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल बाद महंगाई को एडजस्ट करने के बाद उन 10,000 की असली कीमत क्या रह जाएगी? सिर्फ 72 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 72 रुपए। चौंक गए ना? और अब इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर वही पैसा बचाने के बजाय हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाता 50 साल तक, तो वो रकम बढ़कर हो सकती थी 39.4 करोड़ रुपए। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन। तो सवाल उठता है कि इन्वेस्ट करें तो करें कहां? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में छिपा है। बस उन चीजों का फर्क समझना है जो पैसा बनाती हैं और वो चीजें जो पैसा खर्च करवाती हैं। रिच डैड की परिभाषा एकदम सीधी और सरल है, एसेट्स, यानी वो हर चीज जो किसी की जेब में पैसा डाले। और लायबिलिटी मतलब वो हर चीज जो जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही सिंपल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपए हैं। अगर वो एक कार खरीदता है तो 5 साल में पेट्रोल, मेंटेनेंस और गाड़ी की घटती कीमत को मिलाकर उससे लगभग 20 लाख का सीधा सीधा नुकसान होगा। वहीं अगर वो उन 20 लाख से एक रेंटल प्रॉपर्टी लेता तो किराए और प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई वैल्यू को मिलाकर वो करीब 17 लाख के मुनाफे में होता। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलत फहमी को भी दूर करना जरूरी है। जिस घर में कोई रहता है वो उसका सबसे बड़ा एसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उसके लिए हर महीने ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस पर पैसा जा रहा है तो वो जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। तो असल में वो एक लायबिलिटी है। तो अमीर लोग क्या करते हैं? उनका तरीका अलग है। वो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स या फिर कोई बिजनेस। फिर इन एसेट्स से जो इनकम आती है उस पैसे से वो अपनी लायबिलिटीज मतलब अपने शौक और अपनी लाइफस्टाइल का खर्चा उठाते हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक ही मकसद है, रैट रेस से आजादी। ये वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है जिसमें लोग सिर्फ बिल भरने के लिए काम करते रहते हैं, महीना दर महीना, साल दर साल। ये रैट रेस दिखती कैसी है? कुछ ऐसी। पैसा कमाओ, फिर सारे बिल्स और ईएमआई चुकाओ, महीने के आखिर में पैसा खत्म तो अगली सैलरी का इंतजार करो। और बस अगले 40 साल तक यही साइकिल दोहराते रहो। ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी में निकल जाती है। तो फिर इस रेस से आजादी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो पॉइंट है जब किसी के एसेट से आने वाली पैसिव इनकम, मतलब वो पैसा जिसके लिए एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, वो उसके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए। उस पॉइंट के बाद काम करना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हो? जवाब बहुत सिंपल है, अभी से और यहीं से। बस एक छोटी सी आदत को बदलना है। देखिए, गलत तरीका है,
कमाओ, खर्च करो और फिर जो बचे उसे बचाओ। सही तरीका है, कमाओ, सबसे पहले इन्वेस्ट करो और उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। रूल सिंपल है, हमेशा सबसे पहले खुद को पे करो। लोग अक्सर सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे या मार्केट गिरेगा तब करेंगे। पर सच तो ये है कि ये इंतजार एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कल था जो अब जा चुका है, और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तो आप जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, वो कौन सी चीज है जो किसी को भी अपनी फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम उठाने से रोक रही है।